कैसे हो सकता है? हमने तो इसे खाई में फेंक दिया था। मेरी वापस कैसे आ गई? माँ, भैया, माँ, भैया, बिहार, माँ, भैया, माँ, बिहार, माँ, भैया। रिया की चीखने का आवाज सुना? चलो चलो जल्दी देखिए। रिया! रिया! रिया आंखें खोलो रिया! रिया! विहान, इस अलमारी को आउट हाउस में रखो अभी के अभी। सॉरी। जी, आप कौन? नमस्ते, मैं श्वेता हूँ। कोमल बुआ से मिलने आई हूँ मैं। जी, आइए अंदर आइए। मैं मदद कर देता आपकी। थैंक यू। माँ, देखो तो कौन आया है। नमस्ते। चाचू ये कौन है? ये हमारा शैतान चीकू है। हाय, मेरा नाम चीकू है। मेरा नाम श्वेता है। हमारे पास आपके लिए कुछ है। क्या? थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेलकम। लो, आ गई आपकी कोमल बुआ। प्रणाम बुआ। जीती रहो। माँ, ये कौन है? I mean, इनके बारे में कभी आपने बताया नहीं। ये हमारे दूर के भाई विश्वंभर प्रसाद की बेटी है। एक दुर्घटना में
इसके माँ बाप चल बसे। हमारे सिवा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे मामा इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए। तो आज से ये यही रहेगी। श्वेता, बेटा तुम फ्रेश हो जाओ। चीकू, दीदी को लेके जाना। इस घर का जिम्मेदार लड़का मैं ही हूँ। अच्छा, माँ ये यहाँ कैसे रह सकती है? हाँ माँ, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। जानते हैं हम, लेकिन हम इसे वापस नहीं भेज सकते। मैंने कहा ना, इसका इस दुनिया में कोई नहीं हमारे सिवा। और इसके पिताजी के बहुत एहसान है हम पर। आज तक जो भी है सब उन्हीं की देन है, यहाँ तक कि ये घर भी। मुझे खेलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। जयंत, श्वेता के रहने का इंतजाम आउट हाउस में करवा दो। वो क्या है ना श्वेता, घर में लोग ज्यादा और कमरे थोड़े कम हैं, इसीलिए माँ ने तुम्हें आउट हाउस भेज दिया। पर तुम खाना हमारे साथ ही खाओगी, है ना चीकू? हाँ। माँ जी, आप इसे आउट हाउस में भेज तो रही हैं, लेकिन वो अलमीरा भी तो वही है ना। बंद है वो अलमारी और वो आत्मा भी। अब उससे हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, बस तुम श्वेता को अच्छे से समझा देना कि वो उस अलमारी को हाथ न लगाए। मासूम सी है, बिना सवाल किए मान जाएगी। वैसे यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूम थोड़ा अनटाइडी है, लेकिन साफ करवा देंगे हम। श्वेता, एक बार फिर कह रहे हैं, यहाँ किसी चीज को हाथ मत लगाना, खासकर उस अलमारी को। उसमें माँ जी का कुछ निजी सामान रहता है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं उसको टच नहीं करूंगी। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ कोई कैसे रहेगा? मैं ही ठीक कर देती हूँ। छी, ये मुझसे नहीं होगा, बाद में करती हूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये अलमारी इतनी अजीब क्यों है? ऐसा भी क्या है इसमें जो इसे लाल कपड़े से ढका हुआ है? और ये पोटली, बाल, लाल कपड़ा,
इतने सारे कपड़े, इनको कहाँ रखूं? यहाँ तो कहीं पे भी रखूंगी तो गंदे हो जाएंगे। ये तो खाली है। फिर भाभी ने ऐसे क्यों कहा था कि बुआ का कुछ सामान है इसमें? तो फिर मैं मेरे कपड़े इसी में ही रख देती हूँ। ये लाल कपड़ा और पोटली, अब मैं थक गई हूँ। कल कर दूंगी सबके उठने से पहले।
ये अचानक से सब ठीक कैसे हो गया? बुआ जी श्वेता क्या बात है? श्वेता शांत हो जाओ। जल्दी। तुम पहले शांत हो जाओ। श्वेता आराम से आराम से। ये लो पानी पी, पानी। बुआ जी मैंने देखा वहां पे। बुआ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसको देखा वहां पे। वो श्वेता, वो भाग रही थी, उसके पीछे 3 लोग। श्वेता पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? एक अलमारी से कोई औरत और 3 आदमी उसका पीछा कर रहे तलवार लेके। श्वेता वो अलमारी है, कोई सिनेमा का पर्दा नहीं। जी मेरा यकीन मानिए, मैंने उसको देखा था। तुम बहुत थकी हुई हो, इसीलिए किसी बुरे सपने को हकीकत मान रही हो। नहीं। मेरी बात मान, मेरी बात मान। तुम प्लीज थोड़ा आराम करो। आई प्रॉमिस कल सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। नहीं माँ, आज रात को श्वेता ऊपर वाले कमरे में रहेगी। चलो मेरे साथ। श्वेता मैंने सचमुच उस औरत को देखा, वो भाग रही थी, उसके पीछे 3 लोग थे और उसमें से खून निकल रहा था। माँ वो अलमारी से बाहर आ गई है। माँ जी वो फिर से आतंक फैलाएगी। कोई आज नहीं आने दूंगी मैं अपने परिवार पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कपड़ा और ये पोटली।
तुमने मेरी बेटी की जान ली, लेकिन और किसी की जान नहीं लेने दूंगी मैं तुम्हें। भले ही श्वेता ने तुम्हें आजाद कर दिया हो, लेकिन तुम्हारी रूह उसी अलमारी से बंधी हुई है। तुम चाहकर भी मेरे घर में कदम तक नहीं रख सकती, समझी? भाभी, कल तुमने एक बुरा सपना देखा था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब सब ठीक है। और अगर तुम्हें आउट हाउस में डर लगता है तो तुम यहीं रह सकती हो, हमारे साथ यहीं पर। भाभी वो देखो, आउट हाउस वैसे भी हमने बंद करवा दिया, तो तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और उससे मुझे ऐसा सदमा लगा कि मैं बेहोश हो गई थी। तुम अपनी डर की वजह से बेहोश थी, समझी? जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बार बार उसे दोहराकर खुद को तकलीफ मत दो। और घर में एक छोटा बच्चा है, कम से कम उसका तो ख्याल करो। डर जाएगा वो ये सब बातें सुनकर। और हाँ, तुम्हें आउट हाउस में रहने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहना शांति से, समझी? बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। प्लीज जस्ट डोंट वरी। गुड नाइट। कल भी वो सारा मंजर इसी समय हुआ था। मुझे पता करना ही होगा आखिर सच्चाई क्या है। ग्यारह बज के 40 मिनट हो रहा है और मैं अपने पूरे होश में हूं। आज पता चल जाएगा कि वो मेरा सपना था या फिर ये सब एक सच्चाई है। अभी अनुष्का को पकड़, भागने न पाए। प्लीज प्लीज देखो, तुम ऐसा नहीं। बुआ जी, भैया, भाभी, रेहान, बुआ जी बाहर आइए, बाहर आइए। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो?
सच का आईना दिखाने आई हूँ। ये देखिए उस लड़की का खून मेरे ऊपर, देखिए उस लड़की का खून है मेरे ऊपर। मेरा सपना नहीं बल्कि आप लोगों की घिनौनी सच्चाई है। इस घर में एक औरत की आत्मा कैद है जो अपने इंसाफ की गुहार लगा रही है, हाँ, जिसका नाम अनुष्का है। आपको मुझे बताना होगा कौन है ये अनुष्का, क्यों वो हर रात को अपनी मौत का इतना भयानक मंजर दोहराती है, क्या कहानी है उसकी हमारे पीछे, क्या चाहती है वो हमसे? बताइए ना बुआ जी, बताइए कौन है ये अनुष्का? हाँ श्वेता, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सो प्लीज इन सब में मत पड़ो। हाँ श्वेता, इस घर में उसका नाम लेना भी मना है और बार बार उसका नाम लेकर के तुम हमें मुसीबत में मत डालो। अगर तुम्हें सही नहीं लगता तो तुम यहां से चली जाओ। भैया श्वेता, 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 ये क्या किया आपने भैया? श्वेता उठो, श्वेता, श्वेता। जिंदगी नरक बना दी इस अलमारी ने। आज इसका किस्सा खत्म कर देंगे हम। से हमारे जीवन में आई है, ग्रहण लगा दिया है, एक पल भी चैन की सांस नहीं जीने दी। इसी में गाड़ कर मारा था ना तुझे। आज मेरे तंत्र से तेरे साथ इस अलमारी को जलाकर तेरा बखेड़ा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर ही देता है। आज तूने भी भूल कर ही दी कोमल। मैं वहां तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन इधर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भैया प्लीज मेरी बात सुनिए भैया, भैया प्लीज, भैया नहीं, मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। विहान! जैन! अनुष्का अलमारी के साथ गायब हो गई। इसका मतलब अब वो बंधन में नहीं है, वो अब कहीं भी आ जा सकती है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको। भैया! जैन! भैया प्लीज, भैया मेरी बात सुनिए, भैया प्लीज, भैया, भैया प्लीज, भैया, भैया एक बार फिर सोच लीजिए, भैया, भैया, भाभी, भैया को कुछ कहिए, भैया प्लीज मेरी बात सुनिए, भैया, भैया ये गलत है, भैया, भैया प्लीज। नहीं भैया प्लीज, प्लीज मेरी बात मानिए भैया, मत कीजिए ऐसा भैया। मैं श्वेता से बात करूंगा, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी भैया, भैया मेरा यकीन कीजिए भैया, प्लीज भैया। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अनुष्का तो गई और अब ये श्वेता भी जाएगी। भैया आपको मेरी कसम। श्वेता मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज वापस चली जाओ। अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें पता है
तुम्हारी जिद ने मेरी माँ की जान ले ली। क्या? तुमने अनुष्का को आजाद किया और उसने माँ को मार दिया। मैं फिर भी तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मेरी एक बात मानोगी? तुम्हें अनुष्का का सच जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस वापस चली जाओ। इतना कर सकती हो मेरे लिए? हे भगवान, मैंने विहान के कहने पे उस घर को तो छोड़ दिया, पर उस घर की रक्षा कीजिएगा। उनसे जो गलती हुई है वो सुधारने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। अनुष्का के साथ जो इस जन्म में हुआ है उसे इंसाफ तो नहीं मिल पाया, पर अगले जन्म में उसको वो दर्द मत दीजिएगा। उसकी आत्मा को शांति दीजिएगा। यदि कोई आत्मा न्याय के लिए व्याकुल है तो उस न्याय को प्राप्त किए बिना उस आत्मा को इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। बेटी, यदि तुम्हारे मन में उस आत्मा की पीड़ा के लिए दुख है तो उसकी अवश्य सहायता करो। उसके सच को जानो और जिसने उस आत्मा को पीड़ा दी है, जिसने उस आत्मा के साथ अन्याय किया है, उसे दंड दिलाओ, उस अपराधी को सजा दो। तब कहीं जाकर इस कहानी का अंत होगा। अन्यथा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उस आत्मा को और उसके परिवार को यातना भोगनी पड़ेगी। अलौक निरंजन। मारी, मैंने कभी भी इसे हाथ नहीं लगाने दिया। आज तो इसे हाथ लगा कर ही देखूंगा। चीकू बेटा, नाश्ता कर ले। धूप अनुष्का अपनी मौत के चक्कर में यहाँ फंस गई और उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिलती। मुझे बिना विहान को बताए इस घर में जाना ही होगा।
ये मैं कहाँ आ गई? ये तो अनुष्का है। अरे तो मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। सही कहा था माँ ने। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। खैर, तब नहीं तो अब से ही मार दो इसे और इसकी लाश को उस अलमारी में डालकर नदी में फेंक देना। ऐसा मत करो। सुनो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। सुनो, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात तो नहीं, देखो कुछ मत करना मेरे बच्चे को। जाने दो मुझे जाने दो। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसको, छोड़ो। नहीं, छोड़ो। सुनो, मेरी बात सुनो। छोड़ दो मुझे। मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। ऐसा मत करो। मेरे बच्चे को छोड़ दो यहाँ से। नहीं, देखो ऐसा मत करना। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, तुमने ये अच्छा नहीं किया। कभी चैन से जी नहीं पाओगे। हे भगवान, मतलब अनुष्का विहान की गर्लफ्रेंड थी। बुआ के कहने पे विहान तुमने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की जान ले ली। मैंने बोला था ना आपको कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। विहान को भी मार डाला उसने।
अनुष्का सबको मार डालेगी। अनुष्का सबको मार डालेगी जैन। अनुष्का आंटी चली गई माँ। चीकू, चीकू मेरा बच्चा कहाँ था? मेरा बच्चा कहाँ? अनुष्का आंटी और श्वेता आंटी हमेशा के लिए चले गए और अलमारी भी चली गई। अनुष्का आंटी ने कहा है और किसी को भी वो परेशान नहीं करेगी।